दोस्तों, तैयारी का असली मैदान वही होता है जहां हर सवाल के पीछे सफलता की चिंगारी जलती है। अगर आप एनटीपीसी एसएससी 2025 को अपना टारगेट बना चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है सफलता की सबसे तेज ट्रेन में चढ़ने का टिकट। आज हम लेकर आए हैं सेट 4 के टॉप 51 चुनिंदा प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और टॉपरों की पहली पसंद बन चुके हैं। तो कमर कसिए और जुड़िए आपके अपने चैनल कंपटीशन सक्सेस पॉइंट फर्स्ट के साथ, जहां हर सवाल सफलता की एक नई सीढ़ी है। तो आइए बिना देर किए शुरू करें। प्रश्न 1, किस भारतीय योजना में इंक्लूसिव ग्रोथ पहली बार प्रमुख उद्देश्य के रूप में अपनाया गया? उत्तर, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012। प्रश्न 2, भारत में भूगर्भीय दृष्टि से सबसे पुरानी चट्टानें कहां पाई जाती हैं? उत्तर, धरवार क्रेटन, कर्नाटक। प्रश्न 3, वीटो पावर के कितने प्रकार होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में? उत्तर, केवल एक एब्सोल्यूट वीटो P5 देशों को प्राप्त। प्रश्न 4, संसद की प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी में राज्यसभा के सदस्य क्यों नहीं होते? उत्तर, क्योंकि यह समिति लोकसभा के सदस्यों से ही बनती है। प्रश्न 5, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? उत्तर, पोषण तत्वों से भरपूर फसलों का विकास। प्रश्न 6, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न 7, 0 संसद में किस समय प्रारंभ होती है? उत्तर, प्रश्नकाल के बाद 11 बजे से 12 बजे तक अनौपचारिक रूप से। प्रश्न 8, पेरिस समझौता पेरिस अग्रीमेंट 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना। प्रश्न 9, चोलों के शासनकाल में उत्तरमेरली किसे कहा जाता था? उत्तर, राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर। प्रश्न 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? उत्तर, 42वें संविधान संशोधन 1976। प्रश्न 11, भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे नो 1 कहां स्थित है? उत्तर, इलाहाबाद, प्रयागराज से हल्दिया, गंगा नदी। प्रश्न 12, किस हरित गृह गैस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP सबसे अधिक है? उत्तर, SF, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। प्रश्न 13, किस राज्य में कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित है? उत्तर, आंध्र प्रदेश। प्रश्न 14, फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन कौन सा अनुच्छेद हर स्थिति में लागू रहता है? उत्तर, अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न 15, भारतीय लोक सेवा आयोग UPSC का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? उत्तर, अनुच्छेद 315। प्रश्न 16, ओजोन होल सबसे पहले कहां पाया गया था? उत्तर, अंटार्कटिका के ऊपर 1985। प्रश्न 17, कौन सी योजना भारत में पहली बार पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज लेकर आई? उत्तर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पहल। प्रश्न 18, कौन से राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, असम, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। प्रश्न 19, संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। प्रश्न 20, स्वायत्तता ऑटोनॉमी शब्द संविधान में कहां प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, अनुच्छेद 370 अब हटाया गया, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। प्रश्न 21, ब्राउन लेबल ATM किसके द्वारा संचालित किया जाता है?
उत्तर, बैंक द्वारा सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से। प्रश्न 22, भारत की पहली महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश कौन थी? उत्तर, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। प्रश्न 23, स्टैगफ्लेशन शब्द किस आर्थिक स्थिति को दर्शाता है? उत्तर, उच्च मुद्रास्फीति प्लस उच्च बेरोजगारी प्लस धीमी आर्थिक वृद्धि। प्रश्न 24, किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन डुअल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी? उत्तर, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। प्रश्न 25, वह कौन सा भारतीय भूगोल से जुड़ा क्षेत्र है जो विश्व की सबसे पुरानी चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, सिंहभूम, झारखंड। प्रश्न 26, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? उत्तर, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिल, केरल। प्रश्न 27, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान करती है? उत्तर, अनुच्छेद 330 और 332। प्रश्न 28, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन कहे जाते हैं? उत्तर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रश्न 29, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था और कितने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व थे प्रारंभ में? उत्तर, 1973, कुल 9 रिजर्व प्रारंभ में। प्रश्न 30, भारत में ग्राम न्यायालय की अवधारणा किस अधिनियम के तहत आई थी? उत्तर, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। प्रश्न 31, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता वाले बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं? उत्तर, तमिलनाडु। प्रश्न 32, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रणाली भारत ने किस देश से तकनीकी प्रेरणा लेकर विकसित की है? उत्तर, इजराइल व रूस। प्रश्न 33, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति IPCC को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था? उत्तर, 2007, अल गोर के साथ संयुक्त रूप से। प्रश्न 34, भारत के किस राज्य में जोजिला टनल स्थित है और इसका सामरिक महत्व क्या है? उत्तर, लद्दाख, कारगिल और लेह को साल भर जोड़ने में सहायक। प्रश्न 35, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज किस भाषा में मूल रूप से लिखा था? उत्तर, गुजराती। प्रश्न 36, अंक्लोज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी भारत ने कब स्वीकार किया? उत्तर, 1995। प्रश्न 37, 2023 में भारत द्वारा किस देश के साथ UFI स्पेस डिफेंस कोलैबोरेशन पर MoU साइन किया गया? उत्तर, ताइवान, अनऑफिशियल टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन। प्रश्न 38, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस की शुरुआत भारत ने G20 अध्यक्षता में कब की? उत्तर, 1 दिसंबर 2022। प्रश्न 39, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा पहली बार किस केस में सामने आई थी? उत्तर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973। प्रश्न 40, जब संसद में मनी बिल लाया जाता है तो उसे कौन प्रमाणित करता है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रश्न 41, भारत में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की अवधारणा कहां से ली गई है? उत्तर, फ्रांस के संविधान से। प्रश्न 42, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? उत्तर, अनुच्छेद 105 और 194। प्रश्न 43, ट्रांसफर प्राइसिंग किस संदर्भ में प्रयोग होता है? उत्तर, मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा आंतरिक लेनदेन में लागत निर्धारण। प्रश्न 44, शैडो बैंकिंग किसे कहा जाता है? उत्तर, वे वित्तीय संस्थान जो बैंकिंग सेवाएं देते हैं पर बैंकों की तरह विनियमित नहीं होते, जैसे NBFC। प्रश्न 45, चोल शासनकाल में उत्तीरमेरूर शिलालेख किस बात की जानकारी देता है? उत्तर,
ग्राम सभा की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली की? प्रश्न 46, नीति आयोग के तहत कौन सा पोर्टल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डैशबोर्ड संचालित करता है? उत्तर, नीति आयोग स्वयं इन पार्टनरशिप विद यूएनडीपी। प्रश्न 47, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संविधान में संशोधन को अस्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर, अनुच्छेद 368। प्रश्न 48, भारत की प्रथम इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट कौन सी थी? उत्तर, कावेरी जल विवाद, कर्नाटक वर्सेस तमिलनाडु। प्रश्न 49, एंथ्रोपोसीन ईपॉक क्या है? उत्तर, एक नया भूवैज्ञानिक काल जिसमें मानव गतिविधि पृथ्वी के भूविज्ञान को प्रभावित कर रही है। प्रश्न 50, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहलाता है? उत्तर, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर। प्रश्न 51, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? उत्तर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO). हर सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं, आपके सपनों का दरवाजा है। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सिखा गया हो तो कंपटीशन सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए। यहीं से शुरू होती है वो तैयारी जो मंजिल तक पहुंचाती है। जमकर लग जाइए, सफलता अवश्य कदम चूमेंगी। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।